रूस के कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने आज रूस में 2019 के बाद पहली द्विपक्षीय बैठक की। 1 घंटे तक मीटिंग चली। सीमा समझौता से लेकर कई मुद्दों पर बातचीत हुई। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से कहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हम मानते हैं कि भारत चीन संबंध न केवल हमारे लोगों के लिए बल्कि शांति, स्थिरता और विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा कि कजान ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात की। भारत चीन संबंध हमारे देश के लोगों के लिए और क्षेत्रीय वैश्विक शांति, स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता द्विपक्षीय संबंधों का मार्गदर्शन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कहा कि कजान में आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पिछले 5 सालों में ये हमारी पहली औपचारिक बैठक है। हमारे दोनों देशों के लोग और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमारी बैठक पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कहा कि भारत और चीन दोनों ही प्राचीन सभ्यताएं हैं, प्रमुख विकासशील देश हैं और वैश्विक दक्षिण के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। हम दोनों ही अपने अपने आधुनिकीकरण प्रयासों के महत्वपूर्ण चरण में हैं। ये हमारे दोनों देशों और लोगों के मौलिक हितों को सर्वोत्तम रूप से पूरा करता है। पीएम मोदी और शी चिनफिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता रूस के कजान शहर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। ये वार्ता कूटनीतिक और सैन्य दोनों स्तरों पर हुई और सफलता से 72 घंटे से भी कम समय में हुई, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि दोनों देश के बीच संबंधों में सुधार हो रहा है। बता दें, चीन ने भी मंगलवार को इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि भारत के साथ लगे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 4 वर्षों से जारी विवाद से निपटने के लिए दोनों देशों के बीच एक समझौता हो गया है। चीन ने यह भी कहा कि वो इस समझौते को लागू करने के लिए भारत के साथ काम करेगा। भारत की तरफ से 1 दिन पहले ही इसकी घोषणा की गई थी। गश्त व्यवस्था में सफलता गलवान घाटी में हुई झड़प के 4 साल बाद आई है और ये उस क्षेत्र में तनाव कम करने की दिशा में एक कदम है, जहां दोनों देशों ने हजारों सैनिकों को सीमा पर तैनात कर दिया था। बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त व्यवस्था पर आम सहमति बनने के बाद भारत चीन संबंधों में आए सुधार को रेखांकित किया गया। भारत सरकार और चीनी राज्य मीडिया ने कहा कि दोनों नेताओं ने रूसी शहर कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर मुलाकात की। 2 दिन पहले नई दिल्ली ने घोषणा की थी कि उसने अपने विवादित हिमालयी सीमा पर 4 साल के सैन्य गतिरोध को हल करने के लिए बीजिंग के साथ एक समझौता किया है।